हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ये हमारा वीडियो नंबर 8वां है और पिछली वीडियो में हमने संकुलन किसे कहते हैं और संकुलन कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन को समझा और जाना। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिक्ति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। हमने बच्चों जो आपका त्रिविमीय संकुलन में जो षटकोणीय यानी HCP और CCP पढ़ा था, उस HCP में कितने प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो 2 प्रकार की रिक्तियाँ मुख्य रूप से उसमें उत्पन्न होती हैं, अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति। तो आज हम टोटल कुल रिक्तियाँ कितनी होती हैं वो इसमें जानेंगे, साथ में उसमें अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्ति को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारा पहला प्रश्न है कि रिक्ति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। तो रिक्ति बच्चों उसके नाम से ही जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, रिक्ति मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह। तो जब हम गोलों को यानी जो परमाणु होते हैं, हमने बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री में जो अभी ठोस अवस्था में पढ़ रहे हैं उसमें कणों को या परमाणुओं को गोल आकार माना है, ठीक है। तो जब हम गोलों को पैक करते हैं तो पैक करते समय उसमें चाहे हम इसके एक के ऊपर एक गोले रखें और चाहे उनके गर्तों में गोलों को रखें, इस प्रकार से 2 गोलों को रखने के बाद एक उनके जो बीच का जो गड्ढा होता है उसमें हम रखें, तो 2 प्रकार से हम पैकिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही पैकिंगों में कुछ ना कुछ स्थान यहाँ पर खाली रह जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थान क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, ठीक। कुछ ना कुछ स्थान खाली रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। आपको ये खाली जगह दिख रही होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। अब ये रिक्ति कई प्रकार की हो सकती है। तो पहले हम यहाँ पर यह समझ लें इसकी कि गोलों के बंद संकुलन में भी गोलों के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। भले वो बंद होती हैं लेकिन उनके बीच में संकुलन, उनके पैकिंग में भी गोलों के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। क्रिस्टल जालक में यह रिक्त स्थान रिक्ति या अंतरकाशी स्थान कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसके बाद आता है रिक्तियों के प्रकार। तो रिक्तियाँ निम्न प्रकार की होती हैं: त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति और तीसरी अष्टफल की रिक्ति और चौथी है घनीय रिक्ति। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा अष्टफल की रिक्ति। पहले इसको समझ लें, त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है। त्रिकोणीय रिक्ति जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, त्रिकोणीय मतलब 3 कोण जिसमें बनते हों। तो कैसे बनती है, तो बच्चे यहाँ पर जब हम 2 गोलों को इस प्रकार से एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 2 गोले और एक तीसरा जो गोला है वो भी इन दोनों गोलों से स्पर्श कराते हुए जब रखते हैं, तो यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर जो रिक्ति बनती है, इस रिक्ति को हम क्या बोलते हैं, इस रिक्ति को हम बोलते हैं चतुर्कोणीय रिक्ति, ठीक। तीनों गोलों को इकट्ठा एक साथ रखने पर जो रिक्ति बनती है, एक ही सतह पर जब हम इनको रखते हैं तो त्रिकोणीय रिक्ति बनती है। अब इन्हीं त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर यदि हम क्या करें, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक गोला और ये इसका, ये थोड़े से दूर है, इसको हम पास में कर लें, ये इसका दूसरा गोला इस प्रकार से रखा हमने। और तीसरा गोला हमारा मान लीजिए ये है इस प्रकार से, तीसरा गोला ये इस प्रकार से इनसे स्पर्श करते हुए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक। जो आपको खाली जगह तीनों के स्पर्श बिंदु के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, इसको कहते हैं हम क्या, त्रिकोणीय रिक्ति, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली रिक्ति यहाँ पर। अब यदि हम बात करें चतुष्फल की रिक्ति की, तो चतुष्फल की रिक्ति में क्या होता है, यदि हम चतुष्फल की रिक्ति की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर चतुर्थ रिक्ति में हम 3 गोलों के ऊपर जो त्रिकोणीय रिक्ति है, इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर चौथा अगर हम गोला यानी परमाणु को रख दें, इस प्रकार से यहाँ पर हम रख देते हैं, इस प्रकार से हम यदि यहाँ पर चौथे गोले को रख दें ऐसा, तो आप देख रहे हैं। और यदि हम इनके सेंटरों को आपस में मिला दें, इस प्रकार से इनको अगर हम सेंटर में मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से 3 गोलों को जब मिलाते हैं तो त्रिकोणीय रिक्ति बनती है। आपको त्रिभुजी दिख रहा होगा, त्रिकोण दिख रहा होगा। और यदि हम इस सेंटर वाले के उसको भी मिला दें, बच्चों ये ऊपर की तरफ है, आप जब इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की रिक्ति यहाँ पर बनेगी। इसको हम बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति, क्योंकि 4 फलक बनती है। आप इसको कुछ इस तरह से इमेज कर सकते हैं कि जो गेंदें होती हैं, 4 गेंद लेंगे आप, 3 गेंदों को सतह पर रखेंगे और एक ऊपर रखेंगे और उनके सेंटरों को केंद्र जो रहते हैं उनको मिलाएंगे, तो एक आपको चतुष्फलक टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा,
जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय चतुष्फलकीय रिक्ति। इसके बाद हम आते हैं अष्टफल की रिक्ति पर। तो अष्टफल की रिक्ति में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए अष्टफल की रिक्ति में यहाँ पर त्रिकोणीय रिक्ति तो रहती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति हमारे पास ये रहती हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में त्रिकोणीय रिक्ति के अलावा इस प्रकार से हम आपको जमा के बता देते हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति ऐसे होती है, और त्रिकोणीय रिक्ति के इन रिक्तियों के ऊपर ही, इन रिक्तियों के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इस प्रकार से उनको जमाएंगे 3 गेंदों को, और जो कि चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कर लेती हैं। देखिए इनका जो गड्ढा दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस गड्ढे के ऊपर हम यहाँ पर नेक्स्ट जो रिक्ति है इसको इस प्रकार से गोलों को रखेंगे। एक गोला यहाँ पर और एक गोला हम यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे, और एक गोला हम यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। देखिए तो इन तीनों गेंदों के ऊपर जब हम इस प्रकार से गोल रखते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, अष्टफल की रिक्ति। 3 गेंदों को 3 गेंदों के ऊपर रख देते हैं तो अष्टफल की रिक्ति बनती है, और घनीय रिक्ति भी बच्चों इस प्रकार से बन जाती है। अभी हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। देखिए तो त्रिकोणीय रिक्ति कैसे बनती है, अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे कि जब 3 गोले समबाहु त्रिभुज के, समबाहु मतलब त्रिभुज बिल्कुल समान होगा, के शीर्ष पर होते हैं, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ और एक गोला यहाँ, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तब यह रिक्ति निर्मित होती है। और जो त्रिकोण रिक्ति के जो आकार है वो इस संबंध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बच्चों धनायन ऋणायन की त्रिज्या दी है जिसका मान 0.155 होता है। त्रिकोणीय रिक्ति जब भी आए या विकल्प में दे सकते हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति का अनुपात है तो 0.155 होता है, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि 0.155 किसका अनुपात है, तो त्रिकोणीय रिक्ति का। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है यहाँ पर दूसरी चतुष्फल की रिक्ति, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो आर है वो गोलीय त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या है, और आर जो है वन संकुलित गोलों की त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति देखिए कैसे बनती है। हमने आपको अभी बताया कि जब त्रिकोणीय रिक्तियाँ, जो अभी तीन गोलों को हम एक साथ रखते हैं तो जो रिक्ति बनती है त्रिकोणीय रिक्ति। अब त्रिकोणीय रिक्तियाँ ये हो गई एक परत, इन्हीं के ऊपर हम 3 गेंदें फिर रख दें तो एक परत में 3 गोलों से बनी हुई एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक गोले के साथ ऊपरी परत या निम्न परत के संपर्क में होती हैं तो चतुष्फल की रिक्तियाँ विकसित होती हैं। चाहे इनको नीचे रख दें या चाहे ऊपर रख दें इनके ऊपर, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्रिस्टलीय संरचना में गोलों की संख्या से दुगनी होती है। चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होती हैं, गोलों की संख्या से दुगनी। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मान है चतुष्फल की रिक्ति त्रिज्या का जो मान है वो होता है 0.225 यानी 0.225। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार से इसका विकल्प बन सकता है। चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात या रिक्ति की त्रिज्या कितनी होती है, धनायन ऋणायन का अनुपात कितना होता है, तो 0.225। अब यहाँ पर खास चीज़ ये है कि यहाँ पर इनका जो आकार है बच्चों छोटा होता है, इस वजह से इनका जो परमाणु छोटे होने के कारण इनकी संख्या दुगनी होती है अष्टफल की रिक्तियों से। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे कि जहाँ आर जो है वो चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या है और उस परमाणु की जो चतुष्फल की रिक्ति को घेरता है, और आर चतुष्फल की रिक्ति निर्मित करने वाले गोलों की त्रिज्या है। अब हम आते हैं अष्टफल की रिक्ति पर। तो अष्टफल की रिक्ति जो 6 गोलों से निर्मित होती है। इस प्रकार की रिक्तियाँ 6 बंद संकुलित गोलों द्वारा घिरी रहती हैं, अर्थात 6 गोलों द्वारा निर्मित होती हैं। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के समान या बराबर होती है, मतलब जितनी अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं गोलों की संख्या भी उन्हीं के बराबर होती है। ये भी कह सकते हैं गोलों की संख्या के बराबर ही अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं, और इनका जो अनुपात है वो होता है 0.414 या 0.414। ये आपको याद रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि विकल्प में ये दोनों के विकल्प बहुत बनता है और ये पेपर में आ भी चुका है एक बार। इसके बाद हमारी जो चौथी आती है रिक्ति, घनीय रिक्ति। तो इस प्रकार की रिक्ति 8 बंद संकुलित गोलों के बीच निर्मित होती है जो घन के सभी 8 कोने घेरते हैं। तो इसमें बच्चों सिंपली 8 इस प्रकार से 4 कोण ऐसे इस प्रकार से जो है रहते हैं, और 4 इनके ऊपर रख देते हैं। 4 जो अवयवी कण हैं इनके ऊपर रख देते हैं इसी प्रकार से, ऊपर एक के ऊपर सतह एक ऊपर है ना, एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख देते हैं। तो यहाँ पर 8 जब हम रखते हैं गोलों को तो इस प्रकार का एक घन बनता है, और इसकी जो त्रिज्या होती है 0.732 होती है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये थी घनीय रिक्तियाँ और रिक्तियों के प्रकार। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।